Good morning, students. My name is Indrakant Singh. Today we will discuss about simple gear train. Simple gear train क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे आज. तो सिंपल gear train का एक सिंपल से डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ड्राइवर, आइडलर और ड्रिवन के बारे में समझाया गया है. तो सिंपल gear train जानने से पहले जानेंगे कि आखिर gear train होता क्या है. तो व्हाट इज गियर ट्रेन. तो गियर ट्रेन जो है जनरली जब भी हम बहुत सारे गियर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन है गियर का उसे हम गियर ट्रेन का नाम देते हैं. ठीक है, जनरली जो यूज है इसका गियर ट्रेन का वो है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि हमें लार्ज वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड होती है तो उसके लिए यूज करते हैं विद इन स्मॉल स्पेस के लिए. ठीक है ना, जो भी हमारे पास कम जगह में भी ज्यादा हम इसको दे सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का जैसे भी कोई भी चीज हमारे पास आता है क्या बोलते हैं, गियर ट्रेन का बोलते हैं. ठीक है, अब ये गियर ट्रेनिंग के कितने टाइप्स के होते हैं. तो गियर ट्रेन जनरली 4 कैटेगरीज में देखा गया है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल गियर ट्रेन, सेकंड जो हमारे पास है कंपाउंड गियर ट्रेन आता है, और दूसरा जो हमारे पास थर्ड नंबर है जिससे रिवर्टेड गियर ट्रेन, और उसके बाद जो हमारे पास होता है वो है लास्ट नंबर दैट इज इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन. तो 4 टाइप के गियर ट्रेन हम लोग जो भी जनरली हम लोग पढ़ते हैं वो 4 टाइप के गियर ट्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल गियर ट्रेन के बारे में. सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है कि अगर मैं सिंपल गियर ट्रेन की बात करता हूँ तो जितने भी गियर्स होते हैं, है ना, जो भी गियर्स होते हैं, जैसे गियर ए लिखा हुआ, गियर बी लिखा हुआ है, गियर सी है, तो गियर ए बी सी, जैसे गियर ए है, गियर बी है और गियर सी है ना. तो ये जैसे डिफरेंट डिफरेंट गियर है वो सभी के डिफरेंट डिफरेंट शाफ्ट होंगे, है ना. ठीक है, से शाफ्ट दिया हो तो इसका ये शाफ्ट होगा, बी का ये शाफ्ट होगा और सी का शाफ्ट होगा, वो इंडिविजुअल होंगे. क्लियर है. तो ये जो इंडिविजुअल गियर्स हैं, जिनके इंडिविजुअल शाफ्ट हैं, जिनकी इंडिविजुअल एक्सेस होती हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइंड होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन. ठीक है, और इनमें जो रिलेटिव मोशंस होते हैं, है ना, जब भी इनके जो रिलेटिव मोशंस होते हैं तो इनका डायरेक्शंस होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में हम लोग देखते हैं. क्लियर. जैसे कि फर्स्ट में दैट इज ड्राइवर. ड्राइवर जिसमें जब पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो वो ड्राइवर में काउंट हो जाएगा, और उसको जो भी अनदर गियर फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे फॉलोवर या तो फिर ड्रिवन बोलेंगे. अब यहाँ पर आइडलर गियर का यूज क्या होता है. आइडलर गियर जब हमें ड्राइवर और ड्रिवन, इन केस ऑफ सिंपल गियर ट्रेन, जब हमें ड्राइवर और ड्रिवन की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर सेम हमें चाहिए, जैसे ये इधर से रोटेट कर रहा है और इसे भी हमें जो है सी को भी इस साइड को रोटेट करना है, तो हमें आइडलर गियर का यूज करते हैं. क्लियर. तो आइडलर गियर का यूज जो है हम लोग डायरेक्शन सेम रखने के लिए करते हैं, ड्राइवर और ड्रिवन का. ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल गियर ट्रेन. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि देखिए जैसे N1 है, N1 दैट इज द स्पीड ऑफ गियर फर्स्ट, एंड N2 दिस इज द स्पीड ऑफ गियर टू. इसी तरह से हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ टीथ होती है वो T1 है, वो गियर वन में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं उसकी संख्या बताएगा, और T2 जो है वो नंबर ऑफ टीथ जो है वो गियर टू के लिए है कि उसमें कितनी गियर की संख्या होगी, है ना. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कितने सारे इसमें नंबर ऑफ टीथ्स और स्पीड अलग अलग होते हैं. ठीक है, देखिए अभी इस कैलकुलेशन की बात करते हैं. कैलकुलेशन में क्या होता है इसमें, जैसे हम मान लीजिए कि बात करते हैं कि गियर फर्स्ट हमारे पास जो है वो गियर फर्स्ट है. तो गियर फर्स्ट हमने ये कंसिडर किया कि दिस वन इज द गियर फर्स्ट, दिस वन इज द गियर सेकंड. तो गियर फर्स्ट जो है मैचिंग विद द गियर सेकंड, गियर फर्स्ट जो है वो मैच कर रहा है सेकंड गियर के साथ में, तो ये इस तरीके से मैच करेगा, तो ये इसका डायरेक्शनल रोटेशन हो जाएगा, और सेकंड गियर जो है वो उसके जस्ट अपोजिट में रोटेट करेगी. ठीक है, क्लियर है. तो हम बोलेंगे कि जो स्पीड है वो इसका यहाँ का जो स्पीड है गियर फर्स्ट का वो N1 है, उसी तरह से गियर सेकंड का जो स्पीड होगा वो होगा N2 होगा. क्लियर. और जो हम बात करेंगे डायमीटर की, तो डायमीटर अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो जिसका फिक्स सर्कल डायमीटर है वो गियर फर्स्ट का T1, और इसका जो होगा वो होगा T2 होगा गियर सेकंड के लिए डायमीटर. ठीक है. नंबर ऑफ टीथ की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे गियर फर्स्ट के लिए, जिसे हम T1 से इंडिकेट करेंगे, और नंबर ऑफ टीथ जो है सेकंड गियर पे कितने होंगे उसे हम T2 से इंडिकेट करते हैं. क्लियर है. तो आपको दिख रहा होगा कि जितने भी शाफ्ट है, जैसे शाफ्ट नंबर 1 हो जाएगा, ये शाफ्ट नंबर 2 जाएगा, तो एक शाफ्ट पर एक ही गियर को माउंट किया गया है, और उनकी एक्सेस भी फिक्स्ड होती है. जो एक्सेस है यहाँ पर वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी. क्लियर है, दिस इज द फिक्स्ड. ये भी एक्सेस फिक्स्ड होगी है इस केस में, और इस वाले जो गियर है उसका भी एक्सेस जो है हमारे पास वो भी फिक्स्ड होगा. क्लियर है. अब बात करते हैं यहाँ पर कि
ये जो हमारे पास रेशियो है जिसे हम बोलते हैं स्पीड रेशियो, दैट इज N1/N2 दैट इज इक्वल टू T2/T1, ये कैसे आया हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि जैसे कि गियर फर्स्ट है वो गियर बी को रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो गियर फर्स्ट हमारे पास ड्राइवर की तरह काउंट करेंगे हम, और गियर जो बी है जो रोटेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर, उसे हम ड्रिवन या तो फिर फॉलोवर बोलते हैं, ड्रिवन या तो फिर फॉलोवर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे गियर फर्स्ट रोटेट होगा तो गियर सेकंड भी रोटेट होगा, बट इन अपोजिट इन डायरेक्शंस, क्लियर है। तो वी जो व्हील हमारे पास फर्स्ट है वो ड्राइव कर रहा है व्हील बी को, हम बोलेंगे जो व्हील फर्स्ट हमारे पास है 1 नंबर व्हील है जो व्हील सेकंड को ड्राइव करेगा, क्लियर है। तो इस केस में जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, जो टीथ्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पर जो पेरिफेरल वेलोसिटी होती है दोनों की, वो क्या होंगे यहाँ पर सेम होते हैं, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द पेरिफेरल वेलोसिटी विल बी सेम फॉर बोथ, क्लियर है। इसके हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पिच लाइन की वेलोसिटी जो है वो कॉमन होगी, क्या होगी, कॉमन होगी, जब वो आपस में मैटिंग कर रहे हो, मैच कर रहे हैं, क्लियर है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, जो इनका हमारे पास पिच लाइन वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम निकालते हैं दैट इज पाई टी एन दैट इज इक्वल टू, ये दिस इज फॉर गियर फर्स्ट, ये जो पाई T1 N1, और दैट इज इक्वल टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर सेकंड, दैट इज पाई T2 N2, ये हो जाएगा सेकंड वाले गियर के लिए, ठीक है, क्लियर है। ये फर्स्ट और ये सेकंड के लिए, तो पाई से पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो ये हम अगर गियर रेशियो निकालते हैं T1 के लिए, तो ये N2/N1 दैट इज इक्वल टू D1/D2, ये इसके फॉर्म में आ जाता है, D1/D2 के फॉर्म में, क्लियर है। और हमें मालूम है कि जब भी कोई गियर आपस में मैच करते हैं तो उनका मॉड्यूल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, क्लियर है। जो जहां पर भी ये पिच यानी कि पिच सर्कल डायमीटर जब पिच पॉइंट पर करते हैं, वो आपस में जब मैच करते हैं तो उस समय उनके जो मॉड्यूल होते हैं वो सेम होते हैं, क्या होते हैं, मॉड्यूल सेम होते हैं। और जो मॉड्यूल होता है वो होता है कैपिटल D/T। तो मॉड्यूल को जब हम इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D, इट इज कैपिटल D/T, कैपिटल D दैट इज डायमीटर, है ना, या फिर सर्कल डायमीटर आप बोल सकते हैं, T दैट इज नंबर ऑफ टीथ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर फर्स्ट गियर के लिए लेंगे तो D1/T1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं सेकंड गियर के लिए लूंगा तो हो जाएगा D2/T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसका मॉड्यूल का रेशियो, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर D1/T2 लिखा हुआ है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फिर इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ D1/T2, वी कैन राइट हियर दैट इज T1/T2, क्लियर है। तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं क्या, इसका स्पीड रेशियो, ये क्या होता है, स्पीड रेशियो होता है। यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो दैट इज N1/N2 के फॉर्म में दे सकते हैं आप, N1/N2 दैट इज इक्वल टू T2/T1। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ऐसा, क्या ये निकल जाता है इसका स्पीड रेशियो का फॉर्मूला, दिस इज द स्पीड रेशियो, क्लियर है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे इसको बदल के आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये तब है जब गियर 1 गियर 2 के साथ मैच कर रहा हो। अगर मान लो कि गियर की संख्या ज्यादा हो, यानी कि एक के बाद एक और गियर लगा हुआ है, जैसे फर्स्ट नंबर गियर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट नंबर गियर लगा हुआ है, इसके बाद ये सेकंड नंबर गियर लगा हुआ है, और उसके बाद ये थर्ड नंबर गियर लगा हुआ है। अब बात करते हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड से पावर का ट्रांसमिशन हुआ, दैट टाइम्स जो स्पीड रेशियो है वो है ये वाला दिस वन। और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो इसकी स्पीड रेशियो यहाँ पर जाएगा, दैट इज सेकंड से थर्ड की तरफ, है ना, 2 और 3 के बीच में मैचिंग हो रही है, उसके लिए स्पीड रेशियो हमारे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने देख लिया कि यहाँ पर जो स्पीड रेशियो है हमने निकाला ये पहले और दूसरे के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड वन। और ये जो निकला हुआ है दैट इज सेकंड और थर्ड के लिए निकाला, क्या निकाला, सेकंड एंड थर्ड के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड के लिए ये इक्वेशन निकाल जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये मान लो कि इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, जब भी कोई ऐसे मिलते हैं, जितने भी गियर आपस में अटैच होते जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्लियर है। इस तरीके से हम उस सभी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी निकलेंगे सभी का स्पीड रेशियो, तो सभी स्पीड रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से N1/N2 यहाँ पर लिख देंगे, N2/T1
N3 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर T2 अपॉन T1 का यहाँ पे लिख दिया, और ये लिख दिया T3 अपॉन T2 का। क्लियर? यहाँ से ये जो है N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे इक्वेशन में, दैट इज N1 अपॉन N3, तो ये हो जाएगा N1 अपॉन N3 दैट इज इक्वल टू T3 अपॉन T1। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर स्पीड रेशियो ऑफ अ गियर ट्रेन। ये हो जाएगा गियर ट्रेन के लिए, है ना। तो ये हमें फाइनल इसका इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको स्पीड रेशियो निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी ट्रेन का, दैट इज फॉर सिंपल गियर ट्रेन के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। स्पीड रेशियो होता क्या चीज है, जैसे मैंने बताया आपको स्पीड रेशियो के बारे में। तो स्पीड रेशियो देखिए यहाँ पर, स्पीड रेशियो जो होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन, यानी कि हम बात करेंगे ड्राइवर, तो ड्राइवर हमारे पास जैसे हमने लिखा था वहाँ पर N1 लिखा था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं N1 ड्राइवर हो जाता है, फिर इसके बाद जो ड्रिवन है लास्ट पर है दैट इज N2, उसी के फॉर्म में N2 लिख लिया। और नंबर ऑफ टीथ है ना, तो नंबर ऑफ टीथ किसके लिए जाएगा, वो जाएगा ड्रिवन के लिए, मतलब T2 की बात करेंगे दैट इज ड्रिवन या फॉलोअर इसे हम बोल देते हैं। नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर दैट इज T1। तो देख रहे हैं आप N1 अपॉन N2 दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, दिस इज कॉल्ड एज द स्पीड रेशियो। और ट्रेन वैल्यू में क्या होता है, स्पीड रेशियो का जस्ट अपोजिट फॉर्म क्या होता है, हमारे पास ट्रेन वैल्यू होता है। तो ट्रेन वैल्यू में जैसे यहाँ पर हमने ड्राइवर लिखा हुआ है, उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ड्रिवन करना पड़ेगा, जहाँ पर ड्रिवन लिखा हुआ आपको ड्राइवर करना पड़ेगा, और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करना होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि सिंपल गियर ट्रेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्पीड रेशियो के लिए, ट्रेन वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, और सिंपल गियर ट्रेन कैसी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए मिक्स मैचिंग में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो गियर हमारे पास है, तो गियर फर्स्ट जो मैंने कहा था आपको, ये गियर सेकेंड, गियर थर्ड, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, जिसका डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट होगा, थर्ड है ना, एंड फोर्थ नंबर। एक्सेस भी अगर देखेंगे तो इसकी एक्सेस हमारे पास ये जा रही है, ये फर्स्ट वाले की एक्सेस जाएगी, ये सेकंड वाले की एक्सेस जाएगी, और ये थर्ड वाले की एक्सेस जाएगी, और ये फोर्थ वाले की एक्सेस जाएगी। इस तरीके से देखिए कि ये जितने भी गियर्स होंगे उन सभी के अलग अलग शाफ्ट होंगे जिसपे वो माउंट किए रहेंगे, और उनकी एक्सेस हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, दे नेवर चेंज। क्लियर है? उनकी एक्सेस हमेशा सेम होगी, बट जो डायरेक्शन हमारे पास होते हैं वो अपोजिट होते रहते हैं इसमें, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? तो इस तरीके हमने देखिए सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है और उसके डेरिवेशंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। ओके, थैंक यू।